यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 2 आवर ग्रीन फ्रेंड्स एंड वी आर ऑन पेज नंबर 11. The old सरपंच nodded his head, but question, we must not make an accusation before we have proof. We don't want trouble with the valley people. यहाँ पे सरपंच और गांव वालों के बीच में बात हो रही है. जो बूढ़े सरपंच है वो अपना सिर उलाते हुए कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन भी कर रहे हैं और यहाँ पे वो समझा रहे हैं बच्चों. क्वेश्चन करने का मतलब होता है यहाँ पे वॉर्न करना है लोग बच्चों को. जो और लोग जो बैठे हैं गांव के उनको वो वॉर्न कर रहे हैं या उनको एक चेतावनी दे रहे हैं. वी मस्ट नॉट मेक एक्यूजेशन. हमें किसी के ऊपर एक्यूजेशन का मतलब होता है बच्चों, एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है. बिफोर वी हैव अ प्रूफ. जब तक हमें पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते. वी डोंट वॉन्ट ट्रबल विद द वैली पीपल. जो लोग घाटी में रहते हैं उन लोगों के साथ हम किसी तरह की परेशानी नहीं चाहते. दानी सेड टू हर फादर, नो इट वॉज दैट मैन, ही इज समहाउ इन्वॉल्व. दानी ने बीच में रुकते हुए कहा कि अपने फादर से, नो ये वही आदमी है, ही इज समहाउ इन्वॉल्व. कहीं ना कहीं वो आदमी इसमें इन्वॉल्व है, यानी वो इसमें लिप्त है. ऑलमोस्ट बिफोर द वर्ड्स हैड लेफ्ट हर लिप्स the entire village witnessed the amusing sight of the blubber whirring up the slope. अब जहां दानी की बात पूरी होती वहां से उसके पहले ही पूरे गांव ने विटनेस यानी सबूत दिया. किस बात का सबूत दिया? द अम्यूजिंग साइट. अम्यूजिंग साइट का मतलब आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य का, कि जो ब्लबर मैन जो था, ब्लबर का मतलब होता है बच्चों जो फैट जो मोटा दिखने वाला आदमी था वो क्विवरिंग कर रहा था. तो जो अपने थोड़ा शेक करते हुए, थोड़ा सा घबराते हुए, जो स्लोप जो था, जो उनके जो रहने वाले एरिया का जो ढलान था वो वहां से उतरते हुए नजर आया था. हाँ, यू सी व्हाट डिड आई से, यू पीपल कांट मैनेज एनीथिंग, यू आर इवन सेटिंग फायर टू योर ओन ट्रीज. वहां पे वो आदमी आया और उसने कहा कि यस यू पीपल यू कांट मैनेज एनीथिंग. तुम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, तुम किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं कर सकते. यू आर इवन सेटिंग फायर टू योर ओन ट्रीज. और तुमने खुद के ही पेड़ों में आग लगा ली. आई एम लोडिंग अ कंप्लेंट टुडे एट द गवर्नमेंट ऑफिस. सो सेइंग ही टर्न टू मेक ऑफ विदाउट फर्दर एडो. उसने इतना कुछ कहते हुए, इतना कुछ एक्सप्रेस कर, आई एम लोडिंग अ कंप्लेंट टुडे, मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा? कंप्लेन करूंगा, शिकायत दर्ज करवाऊंगा एट द गवर्नमेंट ऑफिस, यानी सरकारी कार्यालय में मैं इसकी शिकायत दर्ज करवाऊंगा. सो सेइंग ही टर्न टू मेक ऑफ विदाउट फर्दर एडो. और इतना कहते हुए ही वो वहां से उड़ गया. टू एवरीवन सरप्राइज दानी रेन बिहाइंड हिम. और दानी जो थी वो उस मोटे जो थोड़ा सा ब्लबर जो मैन था उसके पीछे वो जाने लगी. एंड वी हैव लॉन्ग FIR अगेंस्ट यू ठाकुर जी. और साथ साथ में दानी ने ये कहा कि हम तुम्हारे खिलाफ FIR का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होती है, FIR जो होती है, कोई केस होने के बाद वो दर्ज कराई जाती है पुलिस में. तो वो दानी कह रही है उस मोटे आदमी को या ठाकुर जी को कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी. सो लुक टू योर सेल्फ. आप अपने आप को देखो. यू चिकी वुमेन नो मोर देन अ गर्ल. उसने जो मोटा जो आदमी है जो ठाकुर जी है वो क्या कह रहे हैं कि यू चिकी वुमन. चिकी वुमन का मतलब होता है जिसके चिक्स गाल जो है पिचके हुए हैं वो. यू चिकी वुमन नो मोर देन अ गर्ल. एक बच्ची के अलावा कुछ नहीं. यू डोंट सीम टू नो योर प्लेस ही शाउटेड. बट अ दानी हैड कॉट द furtive look at the fear and she knew that her guess had been well फाउंडेड. और कहीं ना कहीं दानी ने क्रोध से भरी निगाहों से या सीक्रेट तरीके से उस आदमी की तरफ देखा और दानी को कहीं ना कहीं उसने जो अंदाजा लगाया था, वो गैसिंग किया था कि वो जो आदमी जो है, जो गुनहगार है, वो पकड़ा गया है. गो अवे शी क्राइड पैशनेटली. दानी ने बड़े पैशन के साथ, बड़े क्रोध के साथ कहा कि आप यहाँ से चले जाइए. लीव अस, हमें छोड़ दीजिए. लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दीजिए. वी विल सर्वाइव एज अवर एंसेस्टर्स सर्वाइव द ग्रेट स्लटर्स. और दानी साथ में ये कहते हैं कि हम भी ऐसे अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे. सर्वाइव करना, अस्तित्व बनाए रखना. हम भी अपना अस्तित्व ऐसे बनाए रखेंगे जैसे हमारे जो एंसेस्टर, जो पूर्वज जो थे, ग्रेट स्लटर, जिन्होंने एक महान हत्याकांड में भी अपना जो सर्वाइव जो था वो बनाए रखा था. वी विल प्लांट एंड केयर फॉर अवर ओक ट्रीज एंड वी विल डिफेंड अवर सेल्व्स अगेंस्ट दोज हु सीक टू डिस्ट्रॉय
एनवायरमेंट। यहाँ पे दानी कह रहे हैं कि हम हमारे जो ओक ट्रीज हैं हम उनका ध्यान खुद रख लेंगे, हम उनका प्लांटेशन भी कर लेंगे, और हम जो लोग हमें उनका नाश करना चाहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को खत्म करना चाहते हैं, हम उनका भी ध्यान रख लेंगे। अवर विलेज एंड अवर वे ऑफ लाइफ, हम हमारे जीवन का और हमारे जीवन जीने के तरीके का भी ध्यान खुद रख लेंगे। वी डू नॉट नीड टू क्लिंग टू अवर ट्रीज, हम नहीं चाहते कि हम वी डू नॉट नीड टू क्लिंग to our trees for the movement to great चिपको movement is far greater than either you or I। वो ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि जो movement को वापस जो पहले we do not need to cling to our trees for a movement to great चिपको movement is far greater than either you or I। वो ये कहते हैं कि हम हमारे पेड़ों से चिपक सकते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। जो चिपको मूवमेंट जो हुआ था, जो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, वो मुझसे और तुमसे कहीं ग्रेटर है। द पीपल हु नो ऑल दिस एंड हु हेल्प अस हैव टोल्ड अस सो। द पीपल हु नो ऑल दिस, ये वो लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं, एंड हु हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं, हैव टोल्ड अस सो, और जो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। डिफीटेड एंड डेफिलेटेड द स्टाउट कॉन्ट्रैक्टर ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑफ। डिफीटेड यानी वो हार मान चुका था, और डेफिलेटेड का अर्थ बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, डेफिलेटेड का मतलब है टू मेक समथिंग स्मॉलर बाय लेटिंग एयर आउट, और अपने आप को सिकड़ा हुआ पिचका हुआ वो महसूस कर रहा था। द स्टोट, स्टोट का मतलब बच्चों, स्टोट का मतलब होता है जो ज्यादा अधिक मोटा होता है, वो द स्टोट कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑफ, वो वहां से आगे मूव कर गया, वो वहां से चला गया। दानी वॉज श्योर शी हैड गिवन हिम समथिंग टू थिंक अबाउट एंड दैट दे हैड सीन द लास्ट ऑफ हिम। दानी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि दानी ने उसको सब कुछ समझा दिया है और उसको सोचने पे मजबूर कर दिया है, और वो उन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लास्ट टाइम नजर आ रहा है। अदर्स वुड कम एंड दे वुड कंटिन्यू टू फाइट देम। बाकी जो लोग थे वो वहां पहुंचे और वो उनके साथ बराबर फाइट करने लगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।